कल्पना कीजिए, एक छोटे से शहर की तंग गलियों में बसा वो घर, जहां दीवारें पुरानी तो थी लेकिन प्यार से भरी हुई, और एक मां की मेहनत की में हर कोने में बसी हुई थी सुनीता शर्मा, जो दिन भर स्कूल में झाड़ू लगाती, रात को पड़ोसियों के कपड़े धोती और अपने बेटे आरव को देखकर मुस्कुराती जैसे वो दुनिया का सबसे कीमती हीरा हो। आरव शर्मा, वो लड़का जिसकी आंखों में सपनों की चमक थी, लेकिन जेब में सिर्फ मां की बचत के कुछ सिक्के, जो कॉलेज की फीस भरने के लिए काफी थे, पर दुनिया की नजरों में शायद कभी नाकाफी साबित होने वाले थे। सुनीता ने कभी शिकायत ना की। बस एक रात, जब आरव अपनी पुरानी किताबों में खोया हुआ था, वो उसके पास बैठी और धीरे से कहा, बेटा, अगर तू कभी ऊंचाइयों पर पहुंचा तो याद रखना, ये तेरी मां की वो दुआएं हैं जो तेरे कदमों तले बिछी हुई हैं। कभी मत रुकना, कभी मत झुकना, क्योंकि तेरी हर जीत मेरी हर रात की थकान को मिटा देगी। लेकिन किस्मत ने वो मौका ही ना दिया। कॉलेज का पहला दिन आया, एडमिशन हो गया, लेकिन एक हफ्ते बाद ही सुनीता की सांसें थम गई। बिना ये देखे कि उनका बेटा कैसे दुनिया को अपनी ताकत दिखाने वाला है। वो दर्द, वो खालीपन आरव के सीने में समा गया, और वो चुप्पी बनकर रह गई, जो अब उसके हर कदम में साथ चलने वाली थी। अब सोचिए, दिल्ली के एक नामी कॉलेज का वो पहला दिन, जहां हवा में ही एक्साइटमेंट की खुशबू घुली हुई थी। लड़कियां ब्रांडेड ड्रेसेस, चमकते बैग्स और हाई हील्स में घूम रही थी, जैसे वो किसी फैशन शो की रैंप पर हों, और लड़के चेन लॉकेट्स, स्टाइलिश सनग्लासेस और महंगी घड़ियों से सजे हुए खुद को बॉलीवुड के हीरो समझ रहे थे। हर कोई ग्रुप्स बना रहा था, हसीन जाग चल रहा था। लेकिन उसी भीड़ में एक कोने से धीरे धीरे आया आरव, कंधे पर लटका हुआ वो फटा पुराना बैग, जो मां के हाथों से धुला हुआ था। हल्के नीले रंग की सादी शर्ट जो कहीं घुटनों तक पहनी हुई लग रही थी, कलाई पर वो पुरानी सी घड़ी जो सुनीता की आखिरी गिफ्ट थी, और जूते जो साफ तो थे लेकिन किनारों से घिसे हुए, जैसे जिंदगी की मेहनत की निशानी हो। आरव ने किसी से हाथ ना मिलाया, किसी ग्रुप में घुसने की कोशिश ना की, बस सीधा क्लासरूम की ओर बढ़ा और सबसे आखिरी बेंच पर चुपचाप बैठ गया, आंखें किताब में गड़ी हुई, लेकिन दिल में मां की वो आवाज गूंज रही थी, बेटा, चुप रहना सीख, क्योंकि चुप्पी ही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। उसी क्लास में थी नेहा वर्मा, वो नाम जो सोशल मीडिया पर पहले से ही स्टॉर्म खड़ा कर चुका था। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी, हर चीज उसके लिए परफेक्ट, ब्रांडेड परफ्यूम की खुशबू, ट्रेंडिंग आउटफिट्स और वो कॉन्फिडेंस जो पैसे की बदौलत आता है। नेहा क्लास में घुसी तो उसकी सहेलियां उसके चारों ओर मंडराने लगी, और जैसे ही उनकी नजर आरव पर पड़ी, नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे ये नया लड़का कौन है? लगता है किसी चैरिटी इवेंट से भटक कर आ गया हो। देखो तो सही, ये बैग तो मेरी पुरानी डायरी जितना पुराना लग रहा है। सहेलियों की हंसी ठहाकों में बदल गई। एक ने कहा, हाय, ये तो 80 के दशक का लुक कैरी कर रहा है, शायद फीस भरने के लिए स्पॉन्सरशिप ली हो। दूसरी ने जोड़ा, या फिर यूट्यूब पर वीडियो बनाता होगा, गरीबी दिखाकर लाइक्स कमाने। आरव ने सब सुना, हर शब्द उसके कानों में चुभा, लेकिन उसके चेहरे पर ना गुस्सा आया, ना शर्मिंदगी, बस आंखें झुका ली और नोटबुक खोल ली, जैसे वो दुनिया की इन बातों से परे अपनी ही दुनिया बसा रहा हो। लेकिन अंदर से उसके दिल में एक छोटा सा घाव और खुल गया था, जो मां की यादों से भरने की कोशिश कर रहा था। क्लास खत्म हुई और कैंटीन की वो चहल पहल वाली जगह पर फिर मुलाकात हो गई, जहां नेहा अपनी गैंग के साथ चाय की चुस्कियां ले रही थी, और आरव अकेला कोने की टेबल पर सस्ता ब्रेड कोड़ा खा रहा था। नेहा की नजर पड़ी और वो मुस्कुराते हुए उसके पास आ गई, बोली, हाय मिस्टर अननोन, लगता है तुम्हें यहां आने में ही गलती हो गई। वैसे बताओ, फीस कैसे भरते हो? किसी एनजीओ की स्कॉलरशिप से, या फिर स्ट्रीट पर सेल्फी बेचकर? सारी टेबल हंसने लगी, वो हंसी जो चुभती है, जो इंसान को छोटा महसूस करा देती है। लेकिन आरव ने बस सिर उठाया, एक हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से कहा,
तुम्हारे सवाल तो बहुत चमकदार लगते हैं नेहा, जैसे तुम्हारे जूते, लेकिन मेरे जवाब वो वक्त के साथ आएंगे, और शायद तब तुम्हें लगे कि ये मुफ्त में मिले तो भी कीमती है। नेहा चौंकी, हंसी रुक गई, लेकिन वो जल्दी से टाल गई। ओहो, फिलोसोफर बन गए हो क्या? चलो देखते हैं कब ये जवाब आते हैं। और चली गई, लेकिन उसके मन में एक छोटी सी खटक सी रह गई। वो चुप्पी जो आरव की थी, उसे क्यों इतना परेशान कर रही थी? दिन बीतते गए और आरव की रूटीन वैसी ही रही। सुबह सबसे पहले क्लास में पहुंचना, आखिरी बेंच पर बैठना। जहां बाकी लड़के लड़कियां इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहे होते, फोन पर लाइक्स गिन रहे होते, वही आरव अपनी पुरानी डायरी में कुछ नोट्स लिखता रहता। वो नोट्स जो सिर्फ आइडियाज ना थे, बल्कि सपनों की स्क्रिप्ट थे। मां की वो अधूरी इच्छा जो कहती थी, बेटा पढ़ाई मत कर, दुनिया बदल, क्योंकि तेरी एक छोटी सी कोशिश लाखों जिंदगियों को रोशन कर सकती है। नेहा को ये सब चुभने लगा। वो लड़का जिसे वो हंसी का पात्र बना चुकी थी, वो अब भी उसे नजरअंदाज कैसे कर रहा था, जैसे नेहा का अस्तित्व उसके लिए कोई मायने ना रखता हो। एक दिन प्रोफेसर ने ग्रुप प्रोजेक्ट का ऐलान किया और क्लास में सन्नाटा छा गया जब बोले, आरव और नेहा, तुम दोनों एक ही ग्रुप में हो। ये ब्यूटी विद ब्रेन वाला कॉम्बिनेशन तो परफेक्ट लग रहा है। क्लास हंस पड़ी। नेहा के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी थी, लेकिन वो हंसकर बोली, सर ठीक है, लेकिन सर आरव को बोल दीजिएगा कि फॉर्मेटिंग में टाइम वेस्ट ना करें। आइडियाज और डिजाइनिंग में संभाल लूंगी, क्योंकि वैसे भी ये तो स्पेशलिस्ट है ना। सब फिर हंसे, लेकिन आरव ने बस नेहा की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, शायद तुम्हें डिजाइनिंग आती हो नेहा, चमक दमक वाली, लेकिन असली आइडिया वो जिंदगी के उन दर्दों से आते हैं जो मैंने देखे हैं, जो तुम्हारी तरह चमकदार दुनिया में कभी ना छुए होंगे। और शायद यही वो गहराई है जो प्रोजेक्ट को जिंदा बना देगी। मीटिंग का दिन आया। नेहा ने अपना लैपटॉप खोला, गूगल से कॉपी पेस्ट किए आइडियाज, पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाई जो चमकदार तो थी लेकिन खोखली, और बोली, बस अब तुम बताओ आरव, क्या कंट्रीब्यूट करोगे? आरव ने चुपचाप एक फाइल आगे बढ़ाई, वो फाइल जिसमें पूरा प्रोजेक्ट था, गहन रिसर्च, रियल लाइफ डेटा, एक ऐसा बिजनेस प्लान जो एजुकेशन को गरीब बच्चों तक पहुंचाने का था। मां की यादों से प्रेरित नेहा सन्न रह गई, आंखें फैल गई, बोली, ये सब तुमने कब किया? ये तो कमाल का है। आरव ने बस मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे आने से पहले और तुम्हारे बोलने से पहले, क्योंकि नेहा, जिंदगी का असली काम इंतजार में नहीं, बल्कि चुपचाप मेहनत में होता है। प्रेजेंटेशन के दिन जब वो स्टेज पर गए तो प्रोफेसर और गेस्ट फैकल्टी की तालियां गूंज उठीं। बोले, ये कोई सिंपल असाइनमेंट नहीं, ये तो एक रियल वर्ल्ड स्टार्टअप आइडिया है जो समाज बदल सकता है। नेहा को पहली बार लगा जैसे उसके दिल में कुछ हिल गया हो। वो चमकदार दुनिया अचानक फीकी लगने लगी, और आरव, वो अब सिर्फ एक लड़का ना था, बल्कि एक विजन था जो नेहा के अहंकार की दीवारों को चुपचाप तोड़ रहा था। समय की रफ्तार तेज हो गई, सेमेस्टर खत्म होने को था और कॉलेज में फेस्ट का बुखार चढ़ा हुआ था। फेम फिएस्टा नाइट, वो इवेंट जो सिर्फ पार्टी ना था, बल्कि एक स्टेटस की जंग थी, जहां एंट्रीज चमकदार गाड़ियों से होती, ड्रेसेस ब्रांडेड और इंस्टाग्राम स्टोरीज लाइक्स की होड़ में। नेहा इसकी चीफ ऑर्गेनाइजर थी। हर साल की तरह वो सबसे ऊपर रहना चाहती थी, लाइमलाइट की रानी बने रहना। एक दिन ग्रुप चैट में मस्ती में नेहा ने आरव को इनवाइट भेजा, लेकिन वो इनवाइट ताने से भरा था। आरव, तुम भी आ जाना पार्टी में, वैसे भी स्टाफ की कमी हो सकती है, तुम्हारी तरह सादा लुक वाले तो परफेक्ट वेटर्स बनेंगे। चैट में हंसी के इमोजी बरसे, लड़कों ने मीम्स शेयर किए। एक लड़की ने वीडियो भेजा जिसमें गरीब लड़का पार्टी में घुसता है और बेइज्जत होता है। पूरा ग्रुप हंस रहा था, लेकिन आरव, वो शांत था। मैसेज को सीन किया और चुप रह गया, ना जवाब दिया, ना ग्रुप लेफ्ट किया। बस अंदर से वो आग सुलग रही थी। मां की वो बात याद आ रही थी, बेटा जवाब मत दे कभी, अपनी कामयाबी से बोलना,
क्योंकि वो चुप्पी ही तेरी सबसे तेज तीर बनेगी। पार्टी की रात आई। हॉल चमक रहा था लाइट से। डीजे की बीट्स दिलों को थिरकाने पर मजबूर कर रही थी। कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, कैमरे हर तरफ। नेहा रेड गाउन में रेड कारपेट पर उतरी, जैसे कोई स्टार हो। सहेलियां तालियां बजा रही थी। लेकिन ठीक 8 बजे गेट पर एक ब्लैक एसयूवी रुकी। दरवाजा खुला और उतरा आरव। वो आरव ना था अब। एक रॉयल ब्लू सूट में लिपटा, कॉन्फिडेंस स्ट्राइड के साथ, हाथ में छोटा सा गिफ्ट बॉक्स, आंखों में वो चमक जो सालों की चुप्पी से जन्मी थी। लोग सन्न रह गए। फुसफुसाहटें शुरू हो गई। ये कौन है? सूट कहां से लाया? उधार लिया होगा। लेकिन अगले ही पल डीजे रुका। मैनेजमेंट हेड स्टेज पर आया, माइक थामा और बोला, आज हमारे फेस्ट में एक स्पेशल गेस्ट है जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, लेकिन जिन्होंने इंडिया स्टार्टअप चैलेंज में यंग इनोवेटर अवार्ड जीता है और उनकी कंपनी आरएस इनोवेशंस को अभी 2 करोड़ की फंडिंग मिली है। प्लीज वेलकम आरव शर्मा। हॉल में सन्नाटा छा गया। तालियां तो बजी, लेकिन चेहरों पर सदमा था। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उसका मेकअप पिघल रहा हो। आंखों में डर था, वो डर जो राज खुलने का था। आरव स्टेज पर चढ़ा, माइक लिया और धीरे से बोला, कुछ लोग सोचते हैं नेहा कि किसी को नीचा दिखाकर खुद ऊंचा हो जाते हैं, लेकिन मैं उस मिट्टी से बना हूं जिसे जितना दबाओ उतनी ही मजबूती से उगाती है। जब तुम्हारे इनवाइट में वो ताना आया तो मैंने फैसला कर लिया, अब मैं पीछे ना रहूंगा। अब हर उस जगह जाऊंगा जहां से तुमने मुझे दूर करने की कोशिश की, क्योंकि मेरी चुप्पी अब आवाज बन चुकी है। उसकी आवाज में ना कम कंपी थी, ना गुस्सा, बस एक गहरा उबाल जो शब्दों में बह रहा था। हॉल गूंज उठा तालियों से। लेकिन नेहा, वो चुप थी। उसके पास बोलने को कुछ ना था, सिर्फ वो गिल्ट जो सीने में चुभ रहा था। आरव नीचे उतरा, बिना सेल्फी, बिना फोटो, बस गिफ्ट बॉक्स रिसेप्शन पर रखा और चला गया। और जब पार्टी खत्म हुई, बॉक्स खुला तो अंदर एक कार्ड। ये तोहफा नहीं नेहा, ये वो चुप्पी है जो अब तेरी यादों में हमेशा गूंजेगी। दिन बीत गए, लेकिन वो रात कॉलेज के गलियारों में घूमती रही। हर कोने में आरव का नाम। फैकल्टी तारीफ कर रही थी। कितना टैलेंटेड, कितना ग्राउंडेड लड़का। मैगजीन टीम इंटरव्यू के लिए लाइन में, प्रोफेसर गेस्ट लेक्चर के लिए बुला रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन नेहा थी। वो रात बार बार आंखों के सामने घूम रही थी। आरव की वो मुस्कान, उसकी चाल, उसके शब्द जो उसके अहंकार को चीर गए थे। क्या ये गिल्ट था या कुछ और? वो आकर्षण जो चुप्पी की गहराई से जन्मा था। एक दिन कैंटीन में नेहा ने हिम्मत जुटाई, आरव के सामने वाली सीट पर बैठी, बोली, हाय आरव, मुझे माफ कर दो। जो मैंने किया वो गलत था। मैं नहीं जानती क्यों वैसा बर्ताव किया। आरव ने सिर उठाया, एक पल रुका, फिर कहा, गलतियां तो वो होती है नेहा जो अनजाने में हो, लेकिन जब सोच समझ कर किसी का अपमान करो तो वो गलती नहीं, एक नजरिया बन जाता है जो बदलना पड़ता है खुद से। नेहा चुप हो गई, शब्द उसके गले में अटक गए। और आरव, वो उठा और चला गया, लेकिन उसके मन में तूफान था। मां की यादें कह रही थी, बेटा माफ करना सीख, लेकिन भरोसा दोबारा मत दे जो टूटा हो। फिर आया वो दिन जब आरव को स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। स्टेज पर तालियां, मुस्कान उसके चेहरे पर। लेकिन माइक मिला तो बोला, कभी कभी नेहा, हम भागते हैं उन लोगों के पीछे जो हमें हंसते देखना चाहते हैं, लेकिन अनदेखा कर देते हैं उनको जो चुपचाप हमारे टूटे टुकड़ों को जोड़ते रहते हैं। मैंने यहां सीखा कि सच्चे रिश्ते शोर में नहीं, खामोशी की गहराई में पनपते हैं। हॉल गूंजा, लेकिन नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। वो खामोशी के आंसू जो सालों के अहंकार को धो रहे थे। रात को अपनी डायरी में लिखा, जिसे मैंने हंसी का पात्र बनाया, वो आज मेरी सबसे गहरी चुप्पी बन गया। और इस चुप्पी में ही मेरी असली कहानी छिपी है। सेमेस्टर के आखिरी दिनों में आरव की चमक और तेज हो गई। उसकी कंपनी आरएस इनोवेशंस अब मिशन बन चुकी थी। गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन सेंटर्स खोल रही थी दूसरे शहरों में।
जबकि बाकी स्टूडेंट्स प्लेसमेंट की चिंता में डूबे थे। लेकिन रहस्य था, ये जुनून क्यों? मैगजीन इंटरव्यू में हर सवाल पर मुस्कुराता रहा, लेकिन आखिरी सवाल आया, आरव, कंपनी का नाम आरएस इनोवेशंस। आरएस किसका नाम है? आरव की मुस्कान रुक गई, आंखें बंद की और बोला, आरएस यानी आरव शर्मा, लेकिन असल में सुनीता शर्मा, मेरी मां का नाम। वो क्लास 4 की क्लीनर थी स्कूल में, झाड़ू पोछा करती, रात को सिलाई का काम, और मैं उनके पैर दबाता, चोटें देखकर रोता और डायरी में सपने लिखता। मां ने कभी शिकायत ना की, बस एक बार कहा, बेटा अगर तू कुछ बन गया तो मेरी जिंदगी के सारे दर्द धुल जाएंगे। लेकिन वो इंतजार ना कर पाई। कॉलेज एडमिशन के एक हफ्ते बाद चली गई, बिना मेरा पहला दिन देखे। आवाज काम गई, लेकिन रुका ना। मैं कॉलेज यहां पढ़ने ना आया था, साबित करने आया था कि एक क्लीनर का बेटा भी सीईओ बन सकता है। और ये कंपनी, ये मां की वो अधूरी दुआ है जो अब लाखों बच्चों को रोशन कर रही है। हॉल सन्न, आंखें नम, नेहा कोने में बैठी, खुद से नजरें ना मिला पा रही। उसके कानों में उसके ही ताने गूंज रहे, एनजीओ से आया है। अब समझ आया, आरव की चुप्पी का राज। वो हारा ना था, वो मां की यादों को मजबूत बना रहा था। रात को नेहा ने अलमारी खोली, पुरानी डायरी निकाली और लिखा, आज पहली बार लगा मेरे ब्रांडेड कपड़ों में मैं कितनी खाली हूं, और वो लड़का अपनी मां की यादों में कितना भरा हुआ। ये अमीरी का फर्क जो दिल को तोड़ देता है। आखिरी महीना आ गया, फेयरवेल की शाम, स्टेज सजा, लाइट्स चमक रही। आरव को बुलाया गया, वो धीरे चला, माइक थामा और बोला, कॉलेज ने मुझे दोस्त ना दिए लेकिन अनुभव दिए, इज्जत ना दी लेकिन सब्र सिखाया, और सबसे बड़ा, खुद को पहचानने का मौका। यहां मैंने बहुत खोया, मां की कमी, तानों का दर्द, लेकिन जो बचा उसे जीत में बदल दिया। नीचे नेहा सुन रही थी, बदल चुकी नेहा, जिसका अहंकार अब आरव की सच्चाई के आगे घुटने टेक चुका था। कार्यक्रम खत्म, नेहा पहुंची उसके पास, बोली, आरव, क्या माफ करोगे मुझे? आरव ने आंखों में देखा, सब याद किया। पहला ताना, पार्टी का अपमान, मां की यादें। फिर मुस्कुराया, मैं माफ कर चुका हूं नेहा, लेकिन शायद वो आरव अब बचा ही नहीं जो तेरी माफी का इंतजार करता। जाते जाते कहा, तुम्हें खोकर कोई नुकसान न हुआ, बल्कि खुद को बचा लिया, अपने असली रंग को पहचान लिया। बैग उठाया, एसयूवी में बैठा और कॉलेज से हमेशा के लिए चला गया। कुछ दिन बाद एक वायरल इंटरव्यू में पूछा गया, आरव, दिल में कोई अधूरा रिश्ता? वो रुका, सोचा, फिर बोला, हां, एक रिश्ता था जो घमंड से शुरू हुआ, और मैंने उसे वही खत्म किया जहां आत्मसम्मान को चोट लगी। अब सवाल आपसे, क्या माफी से सब ठीक हो जाता है, या कुछ घाव यादों में ही रह जाते हैं? और यही सीख है दोस्तों, असली ताकत चुप्पी में छिपी होती है, जो ना तो बदला लेती है, ना शिकायत करती है, बस खुद को इतना चमकदार बना देती है कि दुनिया खुद झुक जाए। अगर आप आरव की जगह होते तो क्या करते? माफ कर देते या दूर हो जाते? नीचे कमेंट में बताओ, तेरी चुप्पी की कहानी क्या है? और अगर ये दास्तां तेरे दिल को छू गई तो शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि हर शेयर एक चुप्पी को आवाज देगा। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही भावुक दुनिया में।